अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हांडा बुक का चैप्टर नंबर 22 इंडक्शन मोटर का। तो हम ये पार्ट नंबर 3 है। हम ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें, क्योंकि हमने पार्ट नंबर 1 में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखें। चलें एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 64 है, फुल लोड करंट ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ 20 एम्पेयर, द नो लोड करंट मे बी एक्सपेक्टेड टू बी। तो जो आपका नो लोड करंट होगा वो आपका इंडक्शन मोटर का वो 6 to 10 एम्पेयर। मैं यहाँ से एक प्रैक्टिकल जो है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप जब किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो अगर तो आपके पास जो है वो एक इंडक्शन मोटर है और किसी भी मोटर वाइंडर ने उसको वाइंड किया है, तो अब उसने जब उसका जो नो लोड करंट है वो ऑलमोस्ट जो है वो अगर किसी ने वाइंड करके आपके सामने आ गई है मोटर, या ये मोटर जी वाइंड हो गई है, तो अब आपने चेक करना है कि अगर वो मोटर की जो पावर रेटिंग है वो सेम है, या उसने जो पावर रेटिंग है वो बढ़ा दी है, या उसने पावर रेटिंग कम कर दी है। वो कैसे कम करेगा कि उसने या तो नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा दी होंगी, या नंबर ऑफ़ टर्न्स उसने कम कर दी होंगी, या जो है वो स्पेसिफिक गेज से जो है वो उसने बड़ी जो है वो डायामीटर की तार लगा दी होगी, या उसने स्पेसिफिक गेज से जो है वो कम डायामीटर की तार लगा दी होगी। तो ये इस तरह जो है वो मोटर की जो रेटिंग है वो चेंज हो सकती है। तो अब आपके पास वो मोटर आ गई वाइंड होके। अब आपने ये चेक करना है कि क्या ये मोटर ठीक वाइंड हुई है अपनी पावर रेटिंग के साथ, या जो है वो ये ठीक नहीं है। तो आप उसके जो है वो नो लोड करंट से जो है उसको आप चेक करेंगे, आप उसको रन करेंगे। तो अगर तो वो जो मोटर है वो आप उसका जो नो लोड करंट है वो 45% से लेके 50% के दरमियान है फुल लोड के, मतलब वो 45% है, वो 46% है, वो 47 है, वो 48 है, वो 49 है, मतलब इस 45 to 50% के दरमियान है। तो इसका मतलब है जो मोटर की रेटिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, एग्जैक्टली सेम है जो कि पहले थी। और अगर आपने अगर उसकी जो नो लोड करंट है वो 45% से डिक्रीज़ होके वो 43% हो गया या 40% हो गया है, तो इसका मतलब है जो इंडक्शन मोटर उसने वाइंड की है उसकी जो पावर रेटिंग है उसने वो कम कर दी है, या उसने उसकी नंबर ऑफ़ टर्न्स कम कर दी हैं, या उसने जो गेज है, जो वाइंडिंग गेज है उसका जो डायामीटर है वो कम डायामीटर वाली जो है वो तार उसने यूज़ की है। इस तरह उसकी जो रेटिंग है वो कम हो जाती है। और इसी तरह अगर उसका जो नो लोड करंट है वो आपका 50% से इंक्रीज़ हो गया है, तो या इसका मतलब है कि उसने जो उसकी मोटर की जो वाइंड की है उसकी जो पावर रेटिंग है वो बढ़ा दी है उस वाइंडर ने। उसने भले या तो उसने उसकी नंबर ऑफ़ टर्न्स इंक्रीज़ कर दी हैं, या उसको जो उसने वायर यूज़ की है उसकी वाइंडिंग के लिए इंडक्शन मोटर की, उसका जो डायामीटर है वो उसने इंक्रीज़ कर दिया। तो ये 2 रीज़न हो सकती हैं। तो इस तरह जब आप इंडक्शन मोटर जो है वो चेक कर सकते हैं। अब जो दूसरा मेथड है, एक होता है कि अगर एक मोटर है वो आपने चेक करनी है कि वो अगर तो न्यू है या वो जो आपकी दोबारा रीवाइंड हुई है। तो न्यू मोटर जितनी भी होती हैं आपकी मार्केट में वो भले आप चेक भी कर सकते हैं, उसका जो नो लोड करंट होता है वो एग्जैक्टली 45% होता है फुल लोड के एग्जैक्टली। और इसी तरह जो है वो आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो जो आपकी न्यू वाइंडिंग है या आपकी जो मोटर किसी ने दोबारा रीवाइंड की है, तो ये चीज़ चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका जो नो लोड करंट है वो 45% से कम या ज़्यादा है, मतलब 46 है या 47 है, या वो 41 है या 42 है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो मोटर है वो दोबारा रीवाइंड हुई है। तो इस तरह जो है वो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 65 है, विच स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। तो ये आपकी 5 HP की 750 RPM की मोटर होगी। 66 नंबर एमसीक्यूज है, इन टर्म ऑफ स्लिप एस द रेशो ऑफ, जो रेशो होती है वो रूटर कॉपर लॉस ओवर रूटर आउटपुट की वो S/1 - S होती है। 67 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो ये हम पोल चेंजिंग से भी करते हैं।
चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी से भी करते हैं। कैस्केडेड कंट्रोल मतलब क्या आता है कि दो मोटर को सीरीज़ या पैरेलल में लगा के, एनी ऑफ द अबव कंडीशन। 68 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इन केस ऑफ सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर रिड्यूस टू हाफ, उसने सप्लाई वोल्टेज भी रिड्यूस हाफ कर दी है और फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस हाफ कर दी, तो आपका जो बेसिकली क्या चेंज होगा, द मैक्सिमम टार्क विल रिमेन अनचेंज। उसकी रीज़न ये है कि जो टार्क है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, और आपका टार्क जो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, तो इसलिए जो आपका टार्क होगा वो रिमेन अनचेंज रहेगा। एमसीक्यू नंबर 69 है, इन ऑर्डर टू रन एन इंडक्शन मोटर ऑन सिंक्रोनस स्पीड, तो उसकी जो ईएमएफ मस्ट बी इंजेक्टेड इन द रूटर इन फेज विद द रूटर ईएमएफ। अगर आपने उसकी जो इंडक्शन मोटर है उसको सिंक्रोनस स्पीड पे चलाना है तो आप उसके रूटर में ईएमएफ इंजेक्ट करेंगे, तो आपकी जो मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगी, मतलब उसकी जो स्लिप होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आप उसमें उसके रूटर में ईएमएफ इंजेक्ट करेंगे, और वो भी ईएमएफ जो है वो रूटर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपका जो रूटर में लॉस होता है, जब वो ज़ीरो हो जाता है तो उस वक्त जो आपकी जो स्पीड होती है इंडक्शन मोटर की वो सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो जाती है। एमसीक्यू नंबर 70 है, द स्टेटर ऑफ 5 HP इंडक्शन मोटर इज़ प्रोवाइडेड विद, इसमें हम जो सेमी क्लॉज स्लॉट्स विद पैरेलल टीथ यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 71 है, फॉर 60 HP मोटर विच टाइप ऑफ रूटर विल बी प्रेफर्ड, तो उसमें हम वाउंड रूटर प्रेफर करते हैं क्योंकि ये हाई 60 HP की वेरी हाई पावर की मोटर होती है। एमसीक्यूज नंबर 73 है, अ 3 फेज मोटर इज़ रनिंग ऑन बैलेंस सप्लाई, सडनली 1 फेज फ्यूज बिलोन ऑफ द मोटर कंटिन्यू टू ऑपरेट, सच ऑपरेशन ऑफ मोटर इज़ नॉन एज, उसको हम सिंगल फेजिंग बोलते हैं। अब जो है वो आम तौर पे जब आप जाएंगे फील्ड में तो वहाँ पे इसको 2 फेज़ मोटर बोलेंगे, 2 फेज़ हो के जल गई है, क्योंकि जो एक फ्यूज़ आपका बर्न हो गया ना, जो दो रिमेनिंग फेज़ होंगे वो जो करंट है वो ज़्यादा लेंगे, जिसकी वजह से वो दोनों फेज़ जो है वो बर्न हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जब भी कोई मोटर इंडक्शन मोटर बर्न हुई है वो आपके सामने आ गई है, अब आपने ये देखना कि ये मोटर बेसिकली बर्न क्यों हुई है। उसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो जैसे इसने बोला है सिंगल फेजिंग की वजह से जो बर्न हुई है, या वो ओवरलोड होने की वजह से बर्न हुई है, या तीसरा उसमें जो वो ब्लास्ट हुआ है। अब सबसे पहले एक मोटर आई है, उसमें आपने देखा कि उसकी एक वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है, 2 वाइंडिंग उसकी बिल्कुल बर्न हो गई हैं, ब्लैक हो गई हैं जल के, तो इसका मतलब है कि मोटर का जो एक फेज़ है वो मिस हो गया था, भले वो सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट आ गया कि उसने एक फेज़ देना छोड़ दिया, या कोई मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आपका जो है वो ख़राब हो गया, उसने एक फेज़ जो है वो बर्न कर दिया, या कोई आपकी तार का एक कनेक्शन टूट गया एक फेज़ का, तो इसकी वजह से जो मोटर बर्न होगी उसमें आपके 2 फेज़ बर्न होंगे और एक जो फेज़ की वाइंडिंग है वो बिल्कुल ठीक होगी। तो उसका मतलब है कि आपकी जो मोटर का वो एक फेज़ जो है वो बर्न हो, मतलब एक फेज़ मिस हो गया था, तो इसको हम बोलते हैं जी मोटर 2 फेज़ होके बर्न हो गई। अब दूसरा होता है कि अगर आपकी जो मोटर की तीनों वाइंडिंग है वो तीनों ब्लैक हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो मोटर है वो ओवर हीट हुई है। वो उसकी रीज़न हो सकती है कि मोटर ओवरलोड चली है, तब भी मोटर आपकी तीनों फेज़ उसके बर्न होंगे, या मोटर का जो फ़ैन है वो उतर गया था उसकी वजह से तीनों फेज़ बर्न होंगे, या जो है मोटर का जो फ़ैन है वो ब्लॉक हो गया था, मतलब उसमें कचरा आ गया और वो घूमना उसने बंद कर दिया, हवा देनी बंद कर दी, तो उसकी वजह से जो मोटर के तीनों फेज़ हैं वो बर्न हो जाएंगे, तो ये रीज़न हो सकती है। तीसरी रीज़न है कि किसी भी जगह से जो आपका स्टेटर की वाइंडिंग है वो ब्लास्ट कर गई, वो भले आपकी जो इंसुलेशन है वहाँ से फेल हो गई, या इंसुलेशन आपकी वहाँ से हट गई, या आपका जो रूटर का बेरिंग है वो टूट के जो रूटर है आपका स्टेटर के साथ टच कर गया, तो उस वजह से जब मोटर बर्न होगी तो वहाँ पे जो वो आपको फ्लैश नज़र आएगा। तो ये 3 तरह की जो रीज़न्स होती हैं जिससे जो है इंडक्शन मोटर बर्न हो जाती है, और आपको ये पता होनी चाहिए कि मोटर देख के आपको कि ये जो मोटर है वो किस वजह से बर्न हुई है। एमसीक्यूज़ नंबर 75 है कि 20 HP 3 फेज़ 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर एज इज़ IS रिक्वायरमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू विदस्टैंड हाई वोल्टेज टेस्ट। उसमें जो हम हाई वोल्टेज टेस्ट उसका करते हैं वो 1 kV + 2 × रेटेड वोल्टेज।
76 नंबर MCQs है, इफ़ स्कैरल केज इंडक्शन मोटर रन टू हॉट द प्रोबेबल रीज़न कुड बी, उसका मतलब उसमें अनइवन एयर गैप है, तब भी मोटर जो है वो आपकी हॉट होगी, गर्म होगी। लो वोल्टेज आप उसको सप्लाई देंगे तो भी जो मोटर है वो आपकी हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें करंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपकी क्लॉगिंग वेंटिलेटिंग डक्ट है, मतलब आपका जो फ़ैन है जहाँ से हवा आती है वो आपकी बंद हो गई हैं, तो भी आपकी जो मोटर है वो ओवरहीट होना स्टार्ट हो जाएगी। MCQ नंबर 77 है कि इफ़ अ स्कैरल केज इंडक्शन मोटर फेल टू स्टार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द रीज़न ऑफ द सेम, जो रीज़न नहीं होगी वो अनइवन एयर गैप है, कि अगर अनइवन एयर गैप भी है तब भी आपकी जो मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगी। 78 नंबर MCQs है, 3 फेज स्कैरल केज इंडक्शन मोटर रन्स स्लो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द रीज़न फॉर द सेम, जो अगर स्लो चल रही है तो हाई फ्रीक्वेंसी उसकी रीज़न नहीं हो सकती, या उसमें वोल्टेज लो है तो मोटर स्लो चलेगी। अगर आपका शॉर्टेड स्टेटर कॉयल है, आपकी स्टेटर की जो कॉयल है वो शॉर्ट हो गई है, शॉर्ट सर्किट हो गई है, तो मोटर स्लो चलेगी। अगर मोटर ओवरलोड है तो भी मोटर स्लो चलेगी। MCQs नंबर 79 है, ये जॉगिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉगिंग बेसिकली क्या होती है कि एनर्जाइजिंग अ मोटर वंस आर रिपीटेडली टू ऑब्टेन द स्मॉल मोमेंट फॉर मैकेनिज्म। जॉगिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने बताया, जैसे हमने जब इसकी थ्योरी हमने देखी इंडक्शन मोटर की, तो उसमें हमने 2 स्टार्टिंग मेथड डिस्कस किए हैं। एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मेथड, कि जिसमें हम सिंपली जो मोटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं, मोटर स्टार्ट हो जाती है। दूसरा हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर हमने जो है वो देखा था। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास दोनों ही जो है वो अवेलेबल नहीं है, कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और स्टार डेल्टा स्टार्टर भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमने इंडक्शन मोटर को कैसे स्टार्ट करना है, तो उसको हम जॉगिंग के तरीके से मोटर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये आपने याद रखना है कि जॉगिंग का तरीका हम सिर्फ नो लोड पे मोटर को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोड पे इसको स्टार्ट नहीं कर सकते जॉगिंग से। नो लोड पे मोटर को हम स्टार्ट कैसे करते हैं जॉगिंग के मेथड से, कि हम सप्लाई दे देते हैं, और जो है वो सप्लाई देते हैं रिपीटेड से, मतलब हमने 2 सेकंड के लिए ब्रेकर को ऑन किया है, मोटर एक दफ़ा स्टार्ट हो गई, मोटर ने घूमना स्टार्ट कर दिया, हमने ब्रेकर बंद कर दिया। जब मोटर अभी घूम ही रही है, दोबारा हमने 2 सेकंड के बाद दोबारा ब्रेकर को 2 सेकंड के लिए ऑन किया है, तो मोटर की स्पीड रूटर की थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह हम रिपीटेडली मोटर को ऑन ऑफ करते रहेंगे ब्रेकर से, तो आपकी जो मोटर है वो जब आपकी 80% पे स्पीड पे चली जाएगी, तो उस वक्त हम ब्रेकर को ऑन कर देंगे और आपकी मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो है अगर यही मेथड हम सिंपली एक दफ़ा करेंगे, हम ब्रेकर को ऑन कर दें, तो मोटर स्टार्ट तो होगी लेकिन उसमें करंट इतना हैवी होगा कि मोटर आपकी बर्न हो जाएगी। तो इसलिए हम जॉगिंग में रिपीटेडली मोटर को ऑन ऑफ करते हैं सप्लाई को, तो आपकी जो मोटर है वो 5 से 6 मरतबा ऑन ऑफ करने के बाद वो 70 to 80% जब स्पीड पे चली जाती है, तो उस वक्त हम उसका ब्रेकर ऑन कर देते हैं। तो ये जॉगिंग का मेथड कहलाता है। जब हमारे पास कोई भी जो है वो स्टार्टर ना हो, तो उस वक्त हम जॉगिंग से जो इंडक्शन मोटर को भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपने याद रखना है कि जो है मोटर पे लोड नहीं होना चाहिए और मोटर बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब मोटर आपकी नई होनी चाहिए। क्योंकि अगर पुरानी मोटर पे आप ये मेथड आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि पुरानी मोटर की चल के उसकी जो इंसुलेशन है वो वीक हो जाती है, या कभी वो ओवर हीट हो गई, तो उस वजह से आपकी जो इंसुलेशन है वो वीक हो जाएगी। तो जब आप ये जॉगिंग वाला मेथड उस मोटर पे अप्लाई करेंगे, तो उसमें जो है फ्लैश होके बर्न होने के चांस होते हैं। तो ये जॉगिंग वाला मेथड जो है वो नई मोटर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पुरानी मोटर पे जिस पर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, कोई 4-5 साल हो गए हैं उसको चलते हुए, उस मेथड पे उस मोटर पे अप्लाई करना जो है वो डेंजरस हो सकता है। उसके बाद 80 नंबर MCQs है, अंडर विच मेथड ऑफ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर इज एक्सपेक्टेड टू टेक लार्जेस्ट स्टार्टिंग करंट। तो ये आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग है। 81 नंबर MCQs है, इंडक्शन मोटर विल डेवलप मैक्सिमम टार्क व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर करंट इज 60 इलेक्ट्रिकल डिग्री। MCQs नंबर 82 है, द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टार्क ऑफ रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। जो कंडीशन कौन सी है कि जब आपकी स्लिप शुड बी सच एज दैट रूटर रिएक्टेंस पर फेज इक्वल टू द रूटर रेजिस्टेंस।
कि आपकी जो रूटर की रिएक्टेंस है वो जब आपकी रूटर की रेजिस्टेंस से इक्वल हो जाएगी तो आपका जो इंडक्शन मोटर है वो मैक्सिमम टार्क जो है वो प्रोड्यूस करेगी। MCQ नंबर 83 है कि एज लोड ऑन इंडक्शन मोटर गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, तो आपका जो इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर है गोज़ ऑन इंक्रीजिंग अप टू रेटेड लोड एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग। उसकी रीज़न ये कि जब हम इंडक्शन मोटर पे लोड इंक्रीज़ करेंगे तो उसका जो वर्किंग करंट है वो इंक्रीज़ होगा और मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो आपका डिक्रीज़ होगा। तो जब वर्किंग करंट इंक्रीज़ होगा तो वर्किंग करंट ड्यू टू रेजिस्टेंस की वजह से होगा, तो आपका जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा और 0.8 तक चला जाएगा। लेकिन जब आपका जो इंडक्शन मोटर है वो नो लोड पे होती है तो उसमें प्योरली जो है मैग्नेटाइजिंग करंट होता है जो कि इंडक्टिव लोड की वजह से है। तो इंडक्टिव लोड में आपको पता है जो करंट होता है वो लैग करता है 90 डिग्री, तो उस वजह से आपका जो स्टार्टिंग का नो लोड पे जो आपका पावर फैक्टर होता है इंडक्शन मोटर का वो 0.2 लैगिंग होता है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 3। तो रिमेनिंग MCQs हम पार्ट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।